बिहार में चुनावी शंखनाद हो गया है। अब चुनाव होने में महज 39 दिन बचे हैं और जीतोड़ सभी प्रत्याशी जो है वो मैदान में हैं। लेकिन इन सब के बीच जो चुनावी चर्चा है, चुनावी चर्चा के बीच एक और मुद्दा है जो काफी बवाल खड़ा किया है और ये जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर मुद्दा है और ये कोई पहली बार नहीं है जो इन दोनों के बीच में ये विवाद चल रहा है। पिछले 7 सालों से ये विवाद चलता आ रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि हम किनकी चर्चा कर रहे हैं, पवन सिंह और ज्योति सिंह। ये मुद्दा अभी काफी गरमाया है क्योंकि ज्योति सिंह पहुंची थी पवन सिंह के घर और जिसके बाद खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पवन सिंह की पत्नी रोती बिखलती नजर आई। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे और आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर पवन सिंह कहीं कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं, पवन सिंह छिपा रहे हैं या ज्योति सिंह छिपा रही हैं, आखिर इन दोनों के बीच में क्या मामला है, क्या विवाद है। इन्हीं मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नीरज जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीरज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिर क्या चल रहा है, कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? देखिए क्या है कि सबसे पहले पवन सिंह मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। अब कारण क्या है उनका भागने का वो तो वही बताएंगे। मीडिया के सामने वो जवाब नहीं दे रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। विषय क्या है? मान लीजिए कि यदि कोई महिला है, ज्योति सिंह, जिनसे उनकी शादी हुई 2018 में, तो 2018 में के बाद जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उससे पहले भी इनका कुछ मामला हुआ था, एक पत्नी और भी पहले भी थी, तो हम पीछे नहीं जाना चाहेंगे। हम आपको बता देते हैं कि 2014 में पवन सिंह ने अपनी भैया की बहन यानी कि साली से शादी की, प्रेम विवाह 2014 में शादी की। पहले हम लोग नहीं जाएंगे, अभी वर्तमान की बात पहले जनता को एक बार बैकग्राउंड बता देते हैं पूरा कि पवन सिंह 2014 में नीलम झा से शादी किए थे, प्रेम विवाह था और बड़े धूमधाम से शादी किए थे। लेकिन 3 महीने बाद ही वो शादी टूट गई। हालांकि टूटी नहीं, उनकी जो पत्नी है नीलम झा वो सुसाइड कर ली। हाँ, वो डिप्रेशन में आके उन्होंने सुसाइड किया था। तो उस समय भी कहा गया था कि आखिर कुछ तो वजह रही। उस समय भी बहुत चर्चा हुआ था कि आखिर क्या मामला है, कैसे है। लेकिन फिर बोलते हैं कि जब मुंह जो है जल जाता है दूध से तो मट्ठा को भी फूंक करके लोग पीते हैं। लेकिन पवन सिंह सीखने का नाम नहीं ले रहे हैं। खाली एक ही को कहावत है, गाना गा रहे हैं ना, प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला। अभी पवन सिंह पूरा हिला के रखे। क्या कर रहे हैं भाई? पूरा जगह सारा जो बबुआन से हिल रहे हैं, सारा बबुआन का जो है मस्तक नीचे कर किए हुए हैं ना। क्या कर रहे हैं? महिला का सम्मान आप दे नहीं रहे हैं, अपनी घर में अपनी पत्नी का सम्मान आप कर नहीं रहे हैं और आप समाज सेवा के लिए आप मैदान में उतर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। खैर, इस विषय पे बहुत लंबा विषय है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो शुरुआत ही है, अभी शुरुआत है, तो बहुत सारा विषय है। विषय पे यही हमसे सवाल अपना रखेंगे, हम उसका जवाब देंगे और कैसे देंगे, सटीक जवाब देंगे जो आप भी सुनेंगे और आपको भी देखने को समझने को मिलेगा। शुरुआत 2014 से करते हैं जब पवन सिंह की शादी नीलम से हुई। हालांकि 3 महीने बाद ही ये शादी टूट गई या कहे पवन सिंह बिखर गए। और हालांकि इस बात का वो जिक्र पवन सिंह हमेशा करते हैं कि वो देवी थी मेरे लिए जिसको मैंने खो दिया। 3 महीने में उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। तो आखिर वो देवी थी, इतनी अच्छी थी, तो उनके पे क्या प्रेशर था? ऐसे ही तो कोई सुसाइड नहीं करता है ना, कुछ तो उनको मानसिक प्रेशर रहा होगा, वो कुछ परेशानी झेल रही होंगी, तभी तो 3 महीने के अंदर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ठीक है, ये मामला खत्म हुआ। उसके बाद फिर उनका नाम अक्षरा सिंह के साथ खूब जुड़ा था। उस समय भी काफी विवाद हुआ था, खूब बवाल हुआ था। अक्षरा सिंह के साथ इनका अफेयर था, खूब चला, खूब इन्होंने साथ में गाने शूट किए, फिल्में आई और सुपर हिट रही इन दोनों की जोड़ी। इन दोनों की जोड़ी को जनता भी खूब प्यार देती थी। फिर बाद में दोनों में काफी विवाद हुआ, जो आप लोग विवाद भी तभी शुरू हुआ जब पवन सिंह ने बिन बताए अक्षरा सिंह को धोखा देकर ज्योति सिंह से शादी कर ली थी। जून में 4 जून को 2018 को पवन सिंह ने शादी कर ली ज्योति सिंह से, जिसके बाद अक्षरा सिंह काफी, किसी के भी साथ भी होगा भाई, अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, पूरा जग जाहिर है और अचानक धोखा देके आप किसी और से शादी करोगे तो किसी को भी बुरा लगेगा। उसके बाद भी बहुत बवाल हुआ। अक्षरा सिंह को भी इन्होंने पूरा बाइकआउट करने की पूरी कोशिश की। अक्षरा सिंह भी बहुत हिम्मत करके एक चीज आया सामने
कि ज्योति सिंह जो पवन सिंह की वर्तमान में पत्नी है अभी, उसमें क्या हुआ मामला, जो कुछ उनके शुभचिंतक हैं या उनके समाज के जो लोग हैं, जैसा उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर के कहा कि हमारे समाज के लोगों ने मुझे कहा कि आप पवन सिंह के यहाँ जाइए, लखनऊ जाइए। मैं नहीं जा रही थी क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे वहां सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपने समाज का सम्मान करने के लिए समाज का सम्मान रखी और मैं लखनऊ गए। लेकिन वहां क्या हुआ, मेरे साथ पुलिस बुलाया गया। ज्योति सिंह का आरोप है कि पुलिस बुलाया गया, पुलिस बुला करके लाइव आकर के रोडों पर दिखाई, और किसी से नहीं छुपा हुआ है, सब लोगों ने देखा है। और उसमें पुलिस ने भी कहा है कि आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। और आपके पति ने ही फोन करके बुलाया है। स्पष्ट आप वीडियो में देखेंगे तो दिख जाएगा। लेकिन पवन सिंह आज एक खबर पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। उन्होंने खबर नहीं, उन्होंने अपनी सफाई दी, अपनी सफाई दी है। पहले आप एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योति सिंह इससे पहले भी लगातार कहते आई हैं कि पवन सिंह से वो कई बार बात करने की कोशिश करते रही, उनको 50 कॉल, हजारों कॉल, मैसेज, उनके घर वालों, रिश्तेदार सभी को कॉल मैसेज किया, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद उन्होंने थक हार कर सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने लिखा कि पवन जी को लेकर एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं थक हार गई हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। पवन जी से मैंने बात करने की लाख कोशिश की लेकिन कुछ नहीं बात हो पा रहा है। इन दोनों का मामला हालांकि कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब इन सब के बाद फिर ज्योति सिंह को लोगों ने कहा कि एक बार आप जाइए, मिलिए पवन सिंह से, कहीं दोनों आपस में बैठेंगे, हाँ बात वो हो जाए, मामला सुलझ जाए। ज्योति सिंह ने बकायदा रविवार को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं कल आपसे एवं आपके परिवार से मिलने आपके निवास स्थान लखनऊ में आ रही हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे, और आप कहीं और भी होंगे तो मैं आपका इंतजार अगले 2 दिन तक वहां करूंगी, या फिर आप जहां भी मुझे बुलाएं मैं वहां भी मिलने आ जाऊंगी। तो विनम्र विनती है कि आप मुझसे जरूर मिले, बहुत सारी बातें एवं बहुत कुछ निर्णय आपके साथ बैठ कर लेना है, इसलिए आप प्लीज मुझे जरूर मिलिएगा मुझसे, आपकी पत्नी ज्योति। ठीक है, उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया, सब लोग जान गए थे। ठीक है, अगले दिन वो लखनऊ पहुंची। जब वहां पर उन्होंने फोन किया तो वो लोग शायद थे नहीं, उनके भाई को या फिर उनको फोन किया गया तो वो थे नहीं। फिर वो नीचे ही सोसाइटी में रुकी, फिर ऊपर शायद नहीं जाने दिया जा रहा था, फिर काफी नीचे भीड़ इकट्ठा हो गई। वो बोले कि बिना पवन सिंह से मिले वो जाएंगे नहीं। ठीक, गई ऊपर, मिली, उसके बाद फिर पवन सिंह का कहना है कि उन्होंने मिला है, पवन सिंह का कहना है कि हम मिले, करीब 1.5 घंटे हमारी बातचीत हुई और बातचीत में कुछ नहीं निकला। फिर वह रात में निकल गए अपने दूसरे घर के लिए, दूसरे घर पे चले गए और ज्योति सिंह वहीं रुकी थी। ज्योति सिंह रात भर वहीं रुकी। सारा विषय ड्रामा हुआ कि ज्योति सिंह नहीं, फिर हुआ कि पवन सिंह तो चले गए घर पे, ज्योति सिंह वहीं रह गई। फिर उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदार को फोन किया। जैसा मैसेज चल रहा है, सोशल मीडिया किसी बात को छुपाता नहीं है, हर बात जो है कि उजागर हो जाती है। उनके जहाँ पे वो रुकी थी वहां पे पुलिस वालों को भेजा गया। लेडी आप देख रहे होंगे लाइव में कि वहां पे पुलिस महिला कर्मी थी और वो कह रही थी कि आपको हम थाने लेकर जाएंगे, कह रही थी। हाँ। पवन सिंह का कहना है कि मेरे से देखिए कितना राजनीति अब होना शुरू हो गया। राजनीति का तो सरगर्मी तेज है ही, हालांकि घोषणा भी कर चुका है, सब कुछ चल रहा है। इस बीच हुआ क्या कि पवन सिंह मैसेज करते हैं सोशल मीडिया पे, पोस्ट करते हैं, इतना चीचा लेकर होने के बाद ज्योति सिंह हमसे टिकट मांगने के लिए, मतलब हमको चुनाव लड़वा देने के लिए कह रहे हैं। हाँ, हमसे बार एक ही रट लगा रहे हैं हमको चुनाव लड़वा दे। आखिर हम पूछना चाह रहे हैं कि पवन सिंह है क्या? पवन सिंह किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या किसी पार्टी के संस्थापक हैं क्या जो उनको कोई कहेगा कि आप चुनाव लड़वा दीजिए? पवन सिंह को इतना अगर ध्यान में है तो 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस समय ज्योति सिंह जो है कि प्रचार कर रही थी, आंचल में अपना वोट मांग रही थी अपने पति के लिए। उस समय तो सब कुछ ठीक था।
आज ज्योति सिंह क्यों कह रही है भाई, और उन्हीं से क्यों कह रही है? अगर उनको चुनाव लड़ना होगा तो फिर किसी अन्य पार्टी, किसी अन्य दल से जो है कि मिलकर के वो चुनाव का अपना प्रस्ताव रखेंगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जो समर्थक हैं, जो जानने वाले लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। अब क्या छुपा रहे हैं पवन सिंह और क्यों छुपा रहे हैं, ये तो जब तक वह मीडिया में नहीं आएंगे, तब तक बयान जारी नहीं करेंगे, तब तक कोई नहीं जान सकता है। ज्योति सिंह का आरोप है कि आप अगर कहते हैं कि हमारी बात 1.5 घंटा हुई, तो 1.5 घंटा हुई तो आप वहां आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हमारे मेरा जो पूरा फुटेज है, जो हमने इतना समय बिताया उस जगह पे आपके साथ, तो आप उसको निकलवा दीजिए ना, हाँ। आप प्रूफ कर दीजिए ना। या पवन सिंह को भी मीडिया के सामने वो कह रही है कि मीडिया के सामने आप आइए, हम भी मीडिया के सामने आते हैं और इस विषय पे बात रखते हैं, दोनों लोग जो स्पष्ट होंगे उस पर बात होगी। खैर, क्या सच्चाई है वो तो पवन सिंह ही जाने और ज्योति सिंह ही जाने, लेकिन जनता इसमें जो प्रशंसक है वो दिग्भ्रमित है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ जो तबका है, कुछ जो लोग हैं वो पवन सिंह के समर्थन में है, तो बहुत कम लोग देख रहे हैं उनके समर्थन में, ज्योति सिंह के समर्थन में। पवन सिंह ने अब ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि भले वो पावर स्टार हो, कितने भी बड़े स्टार हो, लेकिन अपनी पत्नी का आपने सम्मान नहीं किया। भले ही आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, जब तक तलाक नहीं हो जाए तब तक मामला क्लियर। फिर आप परिवार में आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतने बड़े होके पब्लिक फिगर है, आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने घर में यदि इन सब चीजों को जल्द खत्म नहीं कर लेंगे तो फिर कैसे होगा? और ये देखिए लोग कितना मतलबी होता है। जब जो काराकाट 2024 में लोकसभा चुनाव काराकाट से लड़े थे, तब उनको अपनी पत्नी याद आ गई थी। तब ज्योति सिंह उनके साथ दिन रात एक करके चुनाव प्रचार में उनका साथ दी थी और पवन सिंह को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करती थी। उन्होंने तो अपना पत्नी धर्म निभाया था, उन्होंने तो अपना पीछा कहीं नहीं छोड़ा ना। वो भी चाहती तो नहीं उस समय सपोर्ट करती। आज हम लोग बैठे हैं, हम लोग से चर्चा हुई, कई लोगों का मैसेज आ रहा है, हम लोगों ने कुछ पोस्ट किया था कि आप किसके साथ है, पवन सिंह के साथ है या ज्योति सिंह के साथ है। 90% लोग ज्योति सिंह का सपोर्ट। कई लोगों ने मतलब बोलते हैं ना, बहुमत जो है वो ज्योति सिंह के साथ है। अब भावनात्मक जुड़ाव है, सिंपैथी है, जो भी आप कह ले, लेकिन यदि इतना अगर जुड़ाव पब्लिक का ज्योति सिंह के साथ है तो उनका मैसेज मेरे पास भी आ रहा था। पब्लिक का जो मैसेज है वो हम लोगों के पास भी आ रहा है कि आप लोग इस विषय पे खुल करके इस विषय को रखिए। हम लोग सोचे कि भाई 90% कमेंट में आप देख सकते हैं ज्योति सिंह, आखिर मामला क्या है। हम लोगों ने रिसर्च किया है, सब कुछ निकाला है, तो अभी इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि पवन सिंह को मीडिया के सामने आकर के दोनों को नहीं, अगर आप मीडिया के सामने नहीं भी आ रहे हैं, हालांकि अब ये तो पूरा छीछा लेतर हो चुका है, सब लोग जान गए हैं। अब पहली चीज ये आपका पारिवारिक मामला था, आप दोनों को आपस में बैठ के बात, और आप कोई छोटे मोटे लोग तो नहीं है, आपकी बड़ी पहचान है, बहुत बड़े आप एक्टर है, अभिनेता, आपकी भी पहचान है। तो ये चीजें आप लोग को तो पहले खुद आप दोनों को बैठकर समझौता कर लिया था। कहावत है तनु जी कि आप कितनी महंगी गाड़ी में क्यों नहीं चल रहे हैं, आप कितने महंगे घर में क्यों नहीं रह रहे हैं, लेकिन जब तक आपका जो सुख है ना, आंतरिक सुख, पारिवारिक सुख वो नहीं है, तब आप सब फेलुअर है, कुछ नहीं है, जीरो। और आप जिस जनता की बात कर रहे हैं कि जनता ने मुझे बनाया है, तो आज जनता ही तो कह रही है, ताकत रखती है, जनता ही तो कह रही है आपको कि आप आकर के बताइए ना, आप आकर के बताइए ना कि मामला क्या है। आखिरकार आप ज्योति सिंह को स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते हैं, या स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, उसका कोई कारण तो होगा। ये तो जनता जान रही है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये सारा मामला जो है, जब सामाजिक स्तर पे कुछ बात आई सामने, आपके समर्थक जो लोग हैं वो बोले ज्योति सिंह को कि भाई आप जाइए, हम आपके साथ आ रहे हैं पीछे से, ऐसा हुआ था ना। जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, हम नाम नहीं लेंगे, आपके बहुत करीबी लोग हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, पवन सिंह जी, उनका स्टेटमेंट है कि आप लखनऊ चलिए, परिवार को आप मीडिया में नहीं उछालिए, हम लोग हजारों की संख्या में आ रहे हैं आपके साथ। क्या हुआ भाई? ज्योति सिंह लाइव में तो ज्योति सिंह तो आई है ना, गई है ना, कि हम आप ही के भरोसे आए हैं, कल चल के हम मर जाएंगे, तो आप लोग कैंडल लेके नहीं आइएगा
कि बेचारी मर गई। वही जो जनता जिंदे रहते है, में अगर आप उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं तो फिर मरने के बाद आपका प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। वही जनता जो है पूछ रही है कि आखिर क्यों इतनी दूरी, क्यों इतनी नफरत, क्यों एक महिला होने के नाते या फिर एक पत्नी होने के नाते या फिर कुछ आपसी कला जो भी है, इसको इतना मत कीजिए ना। माफ नहीं कर सकता। खेसारी लाल यादव ने बोला भी है कि आप सबको माफ कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन आप अपनी पत्नी को माफ नहीं कर सकते हैं। सही बात है। इतना बड़ा कोई अपराध तो उन्होंने नहीं कर दिया। पावर जो है यहीजा से शुरू होला, यहीजा खत्म होला, सबसे ना चली। ये कैसे हुई? पावर दिखावे के पड़ी ना। पावर भावनात्मक जुड़ाव से भी होला। ये खाली ना होला कि पावर यहीजा से शुरू होला, अब प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला, घर भी जो है नहीं आपका नहीं। हालांकि हमने खैर आपका पारिवारिक मामला है, हम लोग को बोलने का कोई टीका टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं कर रहे। लेकिन जब ये मामला सोशल मीडिया पर आया, जब सोशल मीडिया पे आएगा, जब हमसे जनता मांग करेगी कि इस विषय को आप उठाइए, तो हम लोग जरूर उठाएंगे, क्योंकि हम लोगों का एक धर्म है कि हम लोग किसी भी विषय को आपके सामने, जनता के सामने रखेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे और उस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। आप आइए मीडिया में, दोनों लोग आइए, दोनों लोग जवाब दीजिए क्या सच्चाई है। ज्योति सिंह ने ये कहा भी है कि अगर हम एक बार आपको बता देते हैं कि पवन सिंह की पोस्ट के बाद ज्योति सिंह ने क्या पोस्ट किया है। आदरणीय पतिदेव पवन सिंह जी, क्या सच है क्या झूठ, यह हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। हम सही हो या आप सही हो, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं, आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी, क्योंकि यह अब चार दीवारी के अंदर की बात नहीं रही है। मैं जानती हूं कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूं। यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, यदि आप मुझे जीवन भर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते हैं। और जहां तक आपने 1.5 घंटे बैठने की बात कही है, तो आपके फ्लैट में मेरे आने का और वहां से जाने की सारी फुटेज सीसीटीवी में उपलब्ध। पहले ही कहा। मैं आशा करती हूँ यदि आप सच है तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने मेरे साथ बैठे। इसका मतलब है पवन सिंह सफाई देकर, वो भी सफाई कब दिए हैं? जब ज्योति सिंह लाइव आई थी, लाइव आकर वो रो रही है, वो बिलखती नजर आ रही है। इससे साफ स्पष्ट पता चलता है कि पवन सिंह कुछ छुपा रहे हैं। साफ पता चल रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। आप एक मैसेज लिख दे रहे हैं, आसान है एक मैसेज लिख देना, लेकिन जवाब देना पड़ेगा आपको। जनता जवाब चाह रही है आपसे। आपको रोकना चाहेंगे, वो भी उन्होंने लिखा है मैसेज या उनकी टीम के द्वारा लिखा गया? मुझे लगता है कहीं इसमें परिवार भी तो नहीं हस्तक्षेप कर रहा है। उनके भाई का मैंने लाइव देखा था, उनके छोटे भाई का, वो कह रहे हैं कि आज चुनाव है। एक ये भी कहा जा रहा है कि अभी चुनाव नजदीक है, तो चुनाव को लेकर ज्योति सिंह ये सब कर रही हैं कि पवन सिंह को टिकट ना मिले, पवन सिंह चुनाव ना लड़े, क्योंकि अभी हाल ही में पवन सिंह अमित शाह, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों से मिलते नजर आए। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2024 बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है बीते हुए, और ऐसा कुछ नहीं कि चुनावी प्रोपेगेंडा है। हमने पहले क्या कहा कि आपके समाज के लोग, जिसको आप कहते हैं कि मेरा समाज है, मेरे लोग हैं, मेरे समर्थक हैं, वो कोई भी जाति के हो, उनका कहना है भाई, ज्योति सिंह को उन्होंने ही प्रोत्साहित किया था ना आगे बढ़ने के लिए। वही लोग ना मिले थे, वही लोग ना बोले थे कि पवन सिंह के पास आप जाइए, आप एक हो जाइए, वही लोग बोले थे ना। तो फिर आप उनका सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? पवन सिंह, आपको तो उनका सम्मान करना चाहिए ना। आप जनता की दुहाई दे रहे हैं, जनता की बात करें तो आप उनका सम्मान कीजिए ना। खैर बहुत सारा विषय है, बहुत सारे विषयों में जाएंगे तो पारिवारिक टीका टिप्पणी भी करना पड़ेगा। हम लोग क्या नहीं चाहते, हम जनता हम लोग चाहते हैं कि दोनों एक हो जाए, शांति से रहे, अच्छे से जनता का राय है कि भाई आप व्यवस्था में आइए, सही से जो भी बात है वो आपस में बैठकर आप अपनी राय, हमारे जो जनता जो वीडियो देख रही हैं, जो हमारे पब्लिक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, समर्थक हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, हम सभी को धन्यवाद देते हैं। और आपसे अपनी राय, जो आपकी जो राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर पवन सिंह गलत है या ज्योति सिंह। पवन सिंह क्यों कर रहे हैं ज्योति सिंह के साथ? ज्योति सिंह इतने समय से, पवन सिंह से 7 साल से ये मामला चल रहा है,
कोर्ट में भी चल रहा है इन लोगों का मामला, तलाक में है। ज्योति सिंह की पत्नी लाख कोशिश कर रही है पवन सिंह से बातचीत करने का, हर कुछ करने का, लेकिन पवन सिंह उनसे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। तो क्या है वजह? ये इन दोनों को आपस में ही बैठकर बातचीत करना चाहिए। पवन सिंह की पत्नी ये भी कहती नजर आई कि उनसे जब लाइव में उन्होंने कहा कि लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप पवन सिंह को छोड़कर क्यों चली गई, क्योंकि जब चुनाव हुआ था उस समय वो पवन सिंह के साथ ही रह रही थी। फिर वो 20 दिन बाद उन्होंने, ज्योति सिंह ने कहा कि 20 दिन बाद पवन सिंह मेरे सामने किसी दूसरी लड़की को लेकर होटल गए हैं। ये पत्नी, कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी भाई, उसका पति उसके सामने किसी और को लेकर होटल जाए, जिसको लेकर के वो चली गई थी। और उन्होंने ये भी बोला है, उन्होंने अपने पति पर अबॉर्शन, मारपीट, बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं चुप हूं, इसका ये मतलब नहीं है। देखिए, बहुत सारा पारिवारिक बात है, बहुत सारा पारिवारिक बात है जिसमें टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने खुद सामने आकर बोला सारी चीजें, लाइफ में आप देख सकते हैं। पवन सिंह और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, हम भी एक आम नागरिक हैं और हम भी समर्थक समझ लीजिए या जो समझ लीजिए, हम तो यही कहेंगे कि भाई अगर आपके बातों में सच्चाई है तो आप मीडिया के सामने आइए, या यदि आप मीडिया के सामने नहीं आना चाहते आपस में बैठ के तो आपस में आप बैठाइए ना लोगों को, आपस में बैठा करके पारिवारिक लोगों को आप सुलह कीजिए ना इस मामला को। क्यों ऐसे प्रचार करना है? खैर, बहुत ये सब चर्चा चलते रहेगा। आजकल मैं आपको बता देंगे कि पता चल जाएगा किसका समर्थन करते, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।